नमस्कार मित्रों आज हम राजस्थान के प्रमुख त्यौहार राजस्थान के प्रमुख त्योहारों को हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, राजस्थान के त्योहारों के विषय पर एक प्रचलित कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में त्योहारों का आरंभ छोटी तीज, जिन्हें श्रावणी तीज या हरियाली तीज कहा जाता है, छोटी तीज जो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, इसी दिन राजस्थान में त्योहारों का आरंभ हो जाता है। और ले डूबी गणगौर अर्थात गणगौर त्योहार के दिन त्योहारों का समापन। गणगौर का त्योहार ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, इसी दिन राजस्थान में त्योहारों का समापन होता है, इसलिए कहा गया है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। देखिए मित्रों, इससे पहले राजस्थान के प्रमुख त्योहारों को पढ़ने से पहले हमें हिंदी महीनों के बारे में भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। हिंदी महीने जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़ को आशोज भी कहते हैं, श्रावण, श्रावण को सावन भी कहते हैं, भाद्रपद, भाद्रपद को भादवा भी कहते हैं, आश्विन, आश्विन को आशोज भी कहते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष, इनको मिक्सर भी कहते हैं, और पौष, माघ, फाल्गुन। देखिए, ये राजस्थान के हिंदी महीने हैं। ये अंग्रेजी के कौन से महीनों में आते हैं? जैसे चैत्र, ये आपके मार्च अप्रैल में, वैशाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ मई जून, आषाढ़ जून जुलाई, श्रावण जुलाई अगस्त, भादवा अगस्त सितंबर, आश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर। देखिए, इस पर एक आरएस प्री में सवाल पूछा गया था, राजस्थान में पुष्कर मेला कब भरता है? वो कार्तिक में, और ये पूछा गया था कौन से अंग्रेजी महीनों में? अक्टूबर नवंबर में पुष्कर मेला आरएस प्री में सवाल पूछा गया था। मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पौष दिसंबर जनवरी, और माघ जनवरी फरवरी, फाल्गुन फरवरी मार्च, और वापस चैत्र मार्च अप्रैल में आ जाएगा। देखिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव वर्ष का आरंभ, नव वर्ष आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष का आरंभ हो जाता है। देखिए, इसके बाद हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ये पूर्णिमा मानो है आपके श्रावण की।
देखिए पूर्णिमा के बाद आपके कौन सा पक्ष शुरू होगा? कृष्ण पक्ष। और ये कृष्ण पक्ष की पहली तारीख से 14 तारीख, और पूर्णिमा के बाद में कौन सा महीना आ गया? ये भादवा का महीना आ गया। कौन सा महीना? सावन के बाद भादवा, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की 1 से लेके 14 तारीख तक, और 15वीं तारीख को आपके क्या हो जाएगी? अमावस्या। कृष्ण पक्ष की 15वीं तारीख अमावस्या, और ये अमावस्या भी किसकी होगी? भादवा की। देखिए अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष? अमावस्या के बाद आपके शुक्ल पक्ष की 1 तारीख से लेके 14 तारीख, और 15वीं तारीख को वापस आपके क्या आ जाएगी? पूर्णिमा। देखिए ये पूर्णिमा किसकी रहेगी? ये पूर्णिमा भादवा की रहेगी। देखिए हमने शुरू किया था श्रावण की पूर्णिमा के ठीक बाद, यानी पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक, 15वीं तारीख को अमावस्या रहेगी। ये अमावस्या किसकी रहेगी? भादवा की रहेगी। उसके बाद अमावस्या के बाद ठीक बाद शुक्ल पक्ष की 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक, और 15 तारीख को क्या रहेगी? भादवा की पूर्णिमा। और पूर्णिमा की ठीक बाद कौन सा महीना? नया महीना, नए महीने का आरंभ। तो ये कौन सा पक्ष हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। 1 तारीख से 14 तारीख तक, फिर आगे आपके क्या आ जाएगी? अमावस्या आ जाएगी, अमावस्या। अब ये देखिए ये कृष्ण पक्ष किसका है? आश्विन माह का। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सवाल बनते हैं, जैसे पहला सवाल, माह का प्रारंभ किस पक्ष से होता है? कृष्ण पक्ष से, कृष्ण पक्ष से। दूसरा सवाल, कृष्ण पक्ष की 15वीं तारीख क्या कहलाती है? अमावस्या। ध्यान दीजिए मित्रों, माह का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से, कृष्ण पक्ष की 15वीं तारीख अमावस्या कहलाएगी। तीसरा सवाल, अमावस्या के बाद आपके शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। कौन सा? शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। चौथा सवाल, शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख, शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख क्या कहलाएगी? पूर्णिमा। और उसके बाद देखिए 5वां सवाल, माह समाप्त कब होगा? पूर्णिमा को। अब ध्यान से सुनिए, माह का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से, कृष्ण पक्ष की 15वीं तारीख अमावस्या, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख पूर्णिमा, और पूर्णिमा से माह समाप्त हो जाएगा। चलिए मित्रों, अब हम हिंदी महीनों के अनुसार यानी श्रावण से त्योहारों का ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए मित्रों, श्रावण के त्योहार। श्रावण का सबसे पहला त्योहार छोटी तीज, उसके बाद नागपंचमी, निडरी नवमी, कामिका एकादशी, हरियाली अमावस्या, रक्षाबंधन। ये श्रावण माह के प्रमुख त्योहार हैं जिन्हें हम ट्रिक्स से पढ़ लेते हैं। देखिए मित्रों, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज को श्रावणी तीज या हरियाली तीज भी कहा जाता है। देखिए इसका ट्रिक है, छोटा ताज जब सिर पर लगता है तो शक्ल अच्छी हो जाती हैं। छोटा ताज यानी छोटी तीज सिर पर लगता है अर्थात श्रावण, और शक्ल अच्छी लगती है, शक्ल यानी
शुक्ल, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। दूसरा त्यौहार नाग पंचमी। नाग पंचमी, नाग काला होता है, श्रावण कृष्ण पंचमी। अब देखिए नाग को बोलते हैं सांप, सांप काटता है, सांप काटता है। सांप यानी श्रावण, काटता है यानी कृष्ण, और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी। निडरी नवमी, इस दिन नेवले की पूजा होती है। किसकी? नेवला की पूजा होती है, निडरी नवमी। ये श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। देखिए नेवला एकदम निडर होता है, उसके चेहरे पर शिकन नहीं आते हैं। शिकन, शी यानी श्रावण, क यानी कृष्ण, न यानी नवमी। निडरी नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाते हैं। कामिका एकादशी, ये श्रावण कृष्ण एकादशी को, श्रावण कृष्ण एकादशी को। उसके बाद हरियाली अमावस्या, ये श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। रक्षाबंधन, देखिए रक्षाबंधन सा पर ज़्यादा जोर दिया है, सा पर ज़्यादा जोर दिया है, यानी श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन में सा पर ज़्यादा जोर दिया, सा यानी श्रावण या सावन। तो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखिए मित्रों, अब पढ़ते हैं भाद्रपद के त्यौहार। देखिए भाद्रपद का त्यौहार है वो कजली तीज से आरंभ होता है। कजली तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। काजल भौंकती है, काजल भौंकती है। भो का मतलब भाद्रपद, क का मतलब कृष्ण पक्ष, ती का मतलब तृतीया। काजल भौंकती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को काजल तृतीया, जिनको बूढ़ी तीज, बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक त्यौहार आता है हल षष्ठी, भगवान कृष्ण के भाई बलराम के जन्म दिवस के रूप में। हल षष्ठी और ऊब छठ भी इसी दिन मनाई जाती हैं। देखिए हल षष्ठी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। देखिए हल भारी होता है, हल भारी होता है, फिर भी किसान लोग इसे जोतते हैं, फिर भी किसान जोतते हैं। हल षष्ठी, भ का मतलब भाद्रपद, किसान यानी कृष्ण पक्ष। हल भारी होता है फिर भी किसान लोग जोतते हैं। ऊब छठ, देखिए ऊबा रहकर हम जब भागदौड़ करते हैं तो ये कष्टदायी होते हैं। ऊबा रहकर भागदौड़ यानी भाद्रपद, कष्टदायी यानी कृष्ण षष्ठी। ऊबा रहकर जब हम भागदौड़ करते हैं, जब हम भागदौड़ करते हैं भाद्रपद, ये बहुत कष्टदायी होते हैं। देखिए उसके बाद में एक त्यौहार आता है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्णा जन्माष्टमी, कृष्णा जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और उसी के बाद आती है गोगा नवमी। देखिए इन दोनों को मैं साथ में ट्रिक से समझा देता हूँ। कृष्ण और गोगा जी दोनों भाई हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी, तो इसकी ट्रिक क्या होगी? कृष्ण और गोगा जी भाई हैं। देखिए गोगा जी का मेला है वो गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा जी
और कृष्ण भाई हैं। भाई का मतलब भाद्रपद, तो आप समझ जाओगे कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद अष्टमी को और गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को। उसके बाद हमारे एक त्यौहार आता है बच्छबारस। बच्छबारस ये भी भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। देखिए काला बछड़ा भागता है, काला बछड़ा देखकर हम भाग जाते हैं, या काला बछड़ा देखकर हम भाग जाते हैं। काला यानी कृष्ण, बच्छबारस भाद्रपद, भागता है यानी भाद्रपद, काला बछड़ा भागता है यानी बच्छबारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को होते हैं। उसके बाद आती है सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या, सतिया अमावस्या ये भाद्रपद की अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को। सतिया यानी सती अम्मा को देखकर भाग जाते हैं, अम्मा को देखकर भाग जाते हैं। सतिया अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को मनाई जाती हैं। उसके बाद आती हैं गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भी कहते हैं इसी दिन, और इसी दिन शिवा चतुर्थी भी। गणेश चतुर्थी से आप समझ जाओगे, शिवा चतुर्थी भी कहते हैं, इसी दिन शिवा चतुर्थी भी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। यानी इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। गणेश जी ने बीएससी कर रखी है, बीएससी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। बी का मतलब भाद्रपद, एस का मतलब शुक्ल, सी का मतलब चतुर्थी। गणेश जी ने बीएससी कर रखे हैं। इसके बाद आती है हमारे ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, देखिए ऋषि पंचमी भी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ऋषि पंचमी के बारे में मैं बताऊं तो ऋषियों की भाषा अच्छी होती है। किसकी भाषा? ऋषियों की भाषा अच्छी होती है। भा का मतलब भाद्रपद, स का मतलब शुक्ल पक्ष। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। देखिए ऋषि पंचमी के बाद हम कहें तो श्राद्ध पक्ष लग जाता है। श्राद्ध पक्ष और सांझी त्यौहार, श्राद्ध पक्ष और सांझी ये दोनों भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। सांझी भी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, यानी 16 दिन तक सांझी का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए आगे हम अब देखिए मित्रों, आश्विन में तो सिर्फ नवरात्र आते हैं, और विशेषकर हम कार्तिक माह के त्यौहार हैं उसको ट्रिक से पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बात ये आती है कि नवरात्र दो प्रकार से, एक तो शक्तिपीठ नवरात्र होते हैं और दूसरे गुप्त नवरात्र होते हैं। शक्तिपीठ नवरात्र की बात करें तो ये चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक होते हैं, और दूसरे जो नवरात्र यानी साल में 2 बार नवरात्र होते हैं, एक चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, और दूसरे होते हैं आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। ये नवरात्र कहलाते हैं आपके शक्तिपीठ नवरात्र। अब गुप्त नवरात्र की बात करें तो आपने सुने होंगे गुप्त नवरात्र, एक तो आषाढ़ शुक्ल एकम से लेके नवमी तक, और दूसरे होते हैं माघ शुक्ल एकम से नवमी तक। ये नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। देखिए आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक आपके नवरात्र चलते हैं। उससे ठीक पहले अष्टमी को दुर्गा अष्टमी आ जाती है। आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी आ जाती है, और दशहरा आ जाता है आपके आश्विन शुक्ल दशमी को
दशहरा आ जाता है और उसके बाद शरद पूर्णिमा यानी आश्विन की ये पूर्णिमा है, ये शरद पूर्णिमा कहलाते हैं। देखिए उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कार्तिक माह के त्यौहार। देखिए इसमें पहले आपके आ जाते हैं करवा चौथ। करवा चौथ कब आते हैं? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को काकी करवा चौथ रखते हैं। जब काकी करवा चौथ रखते हैं तो उस पर उसको धन मिलता है। धन को वह रूप पर खर्च कर देते हैं, क्योंकि अगले दिन क्या होती हैं? दिवाली होती है। तो काकी का मतलब था कार्तिक कृष्ण पक्ष। देखिए काकी करवा चौथ कृष्ण चतुर्थी को रखते हैं। उसके ठीक के बाद धनतेरस ये कब होते हैं? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। जब काकी यानी का मतलब होता है कार्तिक, की का मतलब होता है कृष्ण। ये कार्तिक कृष्ण पक्ष में आने वाले त्यौहार हैं। काकी करवा चौथ रख लेती हैं और उस पर उसको धन मिलता है, यानी धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। और उसके बाद धन से वो किस पर खर्च कर लेती हैं? रूप पर खर्च कर लेती हैं। तो आप क्या, रूप चतुर्दशी ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। और उसके ठीक बाद आपके आ जाती हैं दिवाली। ये कब आते हैं? कार्तिक अमावस्या को दीपावली आ जाती है। दीपावली के ठीक बाद आपके गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा के बाद आपके भैया दूज आती हैं। भैया दूज जिनको यम द्वितीया भी कहते हैं, भैया दूज और गोवर्धन पूजा होते हैं कार्तिक शुक्ल एकम। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया। और उसके बाद आपके आ जाते हैं आंवला नवमी। भैया दूज के बाद आंवला नवमी। और उसके बाद में आ जाती हैं देवउठनी 11। और उसके बाद आती है कार्तिक पूर्णिमा। अब देखिए आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को। देखिए इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आंवला तेल केस पर लगाओ, यानी आंवला नवमी है, ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में नवमी को आते हैं। उसके बाद देवउठनी 11। इसके बारे में मैं क्या लिख लेता हूँ? काश देव जल्दी उठते। तो क्या हो जाएगा? काश यानी कार्तिक, स यानी शुक्ल पक्ष। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 को देवउठनी 11। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था।
देखिए मित्रों, अब हम माघ और फाल्गुन के त्योहारों को ट्रिक से पढ़ते हैं। देखिए, इसके बीच आपने ये भी पढ़ा होगा मकर संक्रांति, ये भी मैं समझा देता हूँ। मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती हैं? 14 जनवरी को मनाई जाती हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं माघ माह में आती हैं तिल चौथ। ये जो तिल चौथ हैं आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को। अब देखिए, माँ तिल के 4 लड्डू बना, माँ तिल के 4 लड्डू बना, माँ तिल के 4 लड्डू बना। माँ यानी माघ, 4 यानी चतुर्थी, माघ चतुर्थी को तिल चौथ मनाई जाते हैं। उसके बाद आते हैं मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, ये माघ अमावस्या को, माघ अमावस्या को मनाई जाते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं माँ मौन रहती है, माँ मौन रहती है। माँ का मतलब माघ, अ का मतलब अमावस्या, मौन का मतलब मौनी। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है, मौनी अमावस्या मनाई जाते हैं। देखिए, उसके बाद हमारे आती हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, बसंती हमारी मौसी है। मौसी यानी माघ शुक्ल, माघ शुक्ल पंचमी को। तो क्या लिखेंगे? बसंती हमारी मौसी है। क्या है? मौसी। मो का मतलब माघ, स का मतलब शुक्ल पक्ष, और पंचमी तो है ही, तो बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। उसके बाद हमारा एक बड़ा त्यौहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि ये कब मनाई जाती हैं? ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। शिव को फिक्र है तेरी। ट्रिक क्या है? शिव को फिक्र है तेरी, फिक्र है तेरी। शिवरात्रि, फिक्र का मतलब फाल्गुन, क का मतलब कृष्ण, तेरी का मतलब होता है त्रयोदशी। शिव को फिक्र है तेरी, शिव यानी शिवरात्रि, फी का अर्थ था फाल्गुन, क्र का अर्थ था कृष्ण पक्ष, तेरी यानी त्रयोदशी। उसके बाद रहती हैं ढूंढ। आपने सुना होगा होली की पूर्व फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ढूंढ, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। उसके बाद हमारा पर्व आता है होली का पर्व। होली का पर्व, देखिए, होली का त्यौहार हम रंगों से खेलते हैं, गुलाल से खेलते हैं, हम गंदे हो जाते हैं, इसलिए इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। देखिए, होली रंगों से मत खेलो, होली पूरी फूलों से खेलो, होली पूरी फूलों से खेलो। यानी होली का त्यौहार पूरी यानी पूर्णिमा को, फूलों यानी फाल्गुन। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसके बाद होली के ठीक तुरंत बाद आती है धुलंडी। धुलंडी कब आती है? धुलंडी आती है चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी आती हैं। और अब देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष में अष्टमी को आती है घुड़ला अष्टमी। घुड़ला अष्टमी, घुड़ला अष्टमी कब आती हैं? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। देखिए, घड़ी को हम बार बार चेक करते हैं, उसमें 8 बजे हैं। घड़ी को हम बार बार चेक करते हैं और उसमें कितने बजे हैं? 8 बजे। घड़ी को हम बार बार चेक का मतलब चैत्र, क का मतलब कृष्ण, इसमें 8 बजे हैं। अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। घड़ी को हम बार बार चेक का मतलब चैत्र, क का मतलब कृष्ण,
8 बजे अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को खुड़ला त्यौहार यानी खुड़ला अष्टमी मनाई जाती है। उसके ठीक बाद आती हैं शीतला अष्टमी। उसी दिन खुड़ला अष्टमी के दिन ही शीतला अष्टमी भी मनाई जाती है। ये भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को, इसको हम याद कैसे रखेंगे? चाक्षु से शीतला माता का मेला चाक्षु जयपुर में लगता है। अब देखिए चाक्षु से भी हम याद रख सकते हैं, चाक्षु चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और या फिर शीतला को चीकू पसंद है। शीतला को क्या पसंद है? चीकू पसंद है। चीकू मतलब चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष को शीतला अष्टमी, यानी शीतला को चीकू पसंद है, चैत्र कृष्ण, या फिर चाक्षु से भी चैत्र कृष्ण अष्टमी मनाई जाती है। चलिए इसके बाद हम अगले माह के त्योहारों पर चर्चा करते हैं। अब देखिए मित्रों, हमारे हिंदी महीनों में चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़ के विशेषकर जो त्यौहार हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने चैत्र कृष्ण पक्ष के त्योहारों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमारा हिंदू नववर्ष, जिनको गुड़ी पड़वा त्यौहार भी कहते हैं, ये चैत्र शुक्ल एकम से या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इस दिन गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है। परीक्षा में ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि गुड़ी पड़वा का त्यौहार नव वर्ष के दिन यानी चैत्र शुक्ल एकम के दिन। देखिए इसी दिन हमारे बसंतीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं। बसंतीय नवरात्र चैत्र शुक्ल एकम से लेके नवमी तक बसंतीय नवरात्र चलते हैं, और नवमी के दिन राम नवमी आ जाते हैं। और उसमें देखिए ये जो हमारे देखिए सिंजारा ये गणगौर या तीज त्यौहार से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। सिंजारा इसका मतलब चैत्र शुक्ल द्वितीया को। इसकी ट्रिक मैं आपको क्या लिखाऊं, तो कितनी भी सजले शक्ल तेरी चूहिया जैसी है। देखिए तो कितनी भी सजले शक्ल तेरी चूहिया जैसी है। चूहिया से चैत्र शुक्ल यानी शुक्ल, चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। देखिए सिंजारा के बाद आ जाता है हमारा गणगौर का त्यौहार। गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर में ट्रिक्स में आपको बताऊं तो गोरी चश्मा लगाकर गणगौर लगती हैं। गोरी चश्मा लगाकर गणगौर लगती हैं। चश्मा यानी चैत्र, स का मतलब शुक्ल, और ये चश्मा ये कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। चश्मा 3 अक्षर है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाया जाता है। अब देखिए वैशाख की बात करें तो आती है हमारे अक्षय तृतीया, आखा तीज, अबूझ सावा। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय की शक्ल बेकार है, वैसे तो है नहीं बेकार, अक्षय की शक्ल बेकार है। अक्षय तृतीया शक्ल यानी शुक्ल, बेकार यानी बैसाख। बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाते हैं। अक्षय तृतीया के ठीक बाद हमारे आते हैं बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा भी कहो या बैसाख पूर्णिमा कहो। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है, बैसाख पूर्णिमा कहो, या फिर इस दिन को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो बैसाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा भी इसी दिन मनाई जाती है। देखिए उसके बाद आती है बड़मावस। बड़मावस भी कहते हैं या फिर वट सावित्री पूजा भी कहते हैं, वट सावित्री। अब ये कब मनाई जाती है? आपके ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ
अमावस्या को बड़मावस या वट सावित्री पूजा होती है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं निर्जला एकादशी या निर्जला ग्यारस। निर्जला ग्यारस भी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। यानी निर्जला जैसा व्रत नहीं, निर्जला जैसा व्रत नहीं। निर्जला ज का मतलब होता है ज्येष्ठ, स का मतलब होता है शुक्ल और ग्यारस तो है ही। निर्जला जैसा व्रत नहीं, इसकी ट्रिक क्या है? निर्जला जैसा व्रत नहीं, जैसा यानी ज्येष्ठ, सा का मतलब शुक्ल। इसके बाद हमारे एक और त्यौहार आता है देवसहनी ग्यारस। देवसहनी ग्यारस, इस दिन भगवान विष्णु हैं वो सो जाते हैं निद्रावस्था में। देवसहनी ग्यारस, देवसहनी ग्यारस यानी देवता सो लौटकर सो जाते हैं, सो लौटकर सो जाते हैं। ओढ़कर यानी आषाढ़, सोल यानी शुक्ल एकादशी। तो ट्रिक क्या लिखेंगे? देवता सोल ओढ़कर सो जाते हैं, देवता सोल ओढ़कर सो जाते हैं। सोल यानी शुक्ल, ओढ़ यानी आषाढ़। सोल यानी शुक्ल, ओढ़ यानी आषाढ़। देवता सोल ओढ़कर सो जाते हैं देवसहनी ग्यारस आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। उसके बाद आ जाती है हमारी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आपके मनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा को। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाते हैं। देखिए, गुरु से हम आशा रखते हैं, गुरु से हम आशा रखते हैं। आ का मतलब होता है आषाढ़, यानी गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु से हम आशा रखते हैं, आशा यानी आषाढ़। उसके बाद हमारे देखो, मेरे दो भाद्रपद माह में दो और त्यौहार थे, एक बाबेरी बीज और एक आपके जो त्यौहार था वो था तेजा दशमी। बाबेरी बीज, बाबेरी बीज यानी बाबेरी बीज है, उस दिन शुभ दिन होता है। बाबेरी बीज को शुभ दिन होता है। बाबेरी बीज कब होती हैं? भाद्रपद शुक्ल बाबेरी बीज को शुभ दिन होता है। शुभ दिन का मतलब, शु का मतलब शुक्ल, भ का मतलब भाद्रपद। बाबेरी बीज को शुभ दिन होता है, शु का मतलब शुक्ल, भ का मतलब भाद्रपद, यानी शुक्ल भाद्रपद द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। उसके बाद में हमारे एक और रह गया था तेजा दशमी। तेजा जी की घोड़ी लीलन तेज भागती हैं। तेजा दशमी तेज भागती हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा जी की घोड़ी लीलन तेज भागती हैं और शक्ल नहीं दिखती हैं। तेजा जी की शक्ल नहीं दिखती, तेज भागती हैं तो शक्ल नहीं दिखती हैं। शक्ल यानी शुक्ल, शक्ल यानी शुक्ल, भागती यानी भाद्रपद। तेजा जी की घोड़ी लीलन तेज भागती हैं भाद्रपद, जिससे तेजा जी की शक्ल नहीं दिखती है, यानी शुक्ल पक्ष दशमी को, इन भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाते हैं। इस क्लास के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों। आपके लिए ऐसे ही मैं आपके मेलों के बारे में भी ट्रिक्स लेकर आऊँगा, यानी हर टॉपिक्स को ट्रिक्स के माध्यम से, ट्रिक्स से जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें कि आपको हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुँचती रहे। धन्यवाद मित्रों।